प्यारे बच्चों, द सॉल्यूशन मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल जो हम उसको सॉल्व कर रहे थे, आज उसको हम लोग बढ़ाएंगे। एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम आपको एक्सरसाइज 1 का थ्योरी बता चुके हैं, एक्सरसाइज 2 का थ्योरी बता चुके हैं। दैट मीन्स क्या, 2.1 का थ्योरी बता चुके हैं, 2.2 का थ्योरी बता चुके हैं। अगर आप इस थ्योरी को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले नंबर आप जाइए और उस क्लास को देखिए, फिर आप इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं कि पॉलिनोमियल जो था मेरा, उस पॉलिनोमियल को हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं, फाइंड द जीरोज हम लोग कैसे निकालते हैं, और उसके जीरोज और उसका जो कोफिशिएंट था उसके बीच में हम लोग रिलेशन देखेंगे। तो एक एक क्वेश्चन करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले नंबर हम थोड़ा एक चीज समझते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम आपको बता चुके हैं। क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट में आपका जो भी रहेगा वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और इसमें जो आपका ए होता है वो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ, यानी कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, या आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक ये हुआ। बी जो आपका है यह बी, ये आपका एक्स का गुणांक हुआ, और सी जो आपका है ये आपका कांस्टेंट हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो भी क्वाड्रेटिक होता है इस पे ये आपका सेट रहता है। अब आपके पास जो क्वेश्चन यहाँ पे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये जितना भी क्वेश्चन है वो सारा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन यह है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। कहने का मतलब ये हुआ कि आप शून्य को, इसमें क्या जीरोज मतलब क्या होता है, शून्य, कि शून्य किसका निकालना है, शून्य ज्ञात करना है, और क्या करना है, शून्य और आपका गुणांक के बीच में जो संबंध होता है उसको हमको दिखाना है। ये हिंदी में कर रहे हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके समझते हैं क्या होता है। दूसरी चीज कि जब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कीजिएगा उसमें एक दो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझ लीजिए। कि सबसे पहले हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते हैं। इसका फर्स्ट क्या होता है कि ए सी को हम लोग मल्टीपल करते हैं, यानी कि ए जो आपका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का और सी जो आपका कांस्टेंट है, इस दोनों को आप मल्टीपल कीजिए, और मल्टीपल करके जो भी नंबर आएगा उस नंबर को आप प्लस या माइनस के फॉर्मेट में लिख के, ये जो बी का वैल्यू है ये होना चाहिए। और जब बी का वैल्यू आपका आ जाएगा तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको तोड़ के आगे बढ़ाते जाते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो सबसे पहले नंबर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि लेट माना कि पी एक्स जो मेरा है वो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको मान मत लीजिए, ये गिवन है, दिया हुआ है, इसको दिया है गिवन दैट। अब हम लोग क्या करें, जब भी कोफिशिएंट मतलब क्या, जब भी आपका जीरोज पूछेगा, दैट मीन्स क्या, इसमें हमको आपका वेरिएबल का वैल्यू पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो एक्स का वैल्यू हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लेट कर लेंगे, लेट पी एक्स इक्वल 0। जब तक आप 0 नहीं कीजिएगा इसके इक्वल में तब तक हमको वेरिएबल का वैल्यू देगा नहीं है। तो पी एक्स क्या हो जाएगा आपका 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि पी एक्स के जगह इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0। अब हम अभी क्या बताए थे, ए और सी को मल्टीपल करते हैं। ए यहाँ क्या है, नहीं कुछ तो 1 है आपका, और ये आपका सी 8 है। तो 8 इंटू 1 8 हो जाएगा आपका, और 8 को हम लोग 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 4 में से 2 जाएगा तो ये आपका बी का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल 0। अब आप देखिए यहाँ कि माइनस 4 प्लस 2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, और माइनस 4 प्लस 2 को जब हम मल्टीपल करेंगे तो मेरा जो ए सी का जो प्रोडक्ट था ए सी का वो आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको एक ब्रैकेट में ले लीजिए, प्लस है तो प्लस 2x माइनस 8 इक्वल 0, इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे। अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है। x कॉमन ले लेते हैं हम लोग, x माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 8, इसमें से मेरा क्या 2 आएगा कॉमन,
तो x माइनस यहाँ 4 हो जाएगा इक्वल 0। अब आप देखिए यहाँ x माइनस 4 है और यहाँ भी x माइनस 4 है, इसको भी कॉमन निकाल लीजिए। तो x माइनस 4 यहाँ पे आपका बचा x प्लस 2 इक्वल 0। कहने का मतलब ये हुआ कि x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल क्या हो गया आपका 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि कंपेयर कर लेंगे, तुलना करेंगे, इसके इक्वल में 0 और इसके इक्वल में 0। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि x माइनस 4 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। दूसरा आपका क्या है x प्लस 2 इक्वल में 0 आएगा, तो x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 2। अब देखिए वेरिएबल का अमाउंट निकल चुका है, x का वैल्यू पता चल गया कि एक x का वैल्यू 4 है, दूसरा x का वैल्यू क्या है माइनस 2। यही मेरा हो गया क्या जीरोज हो गया, ये जो आपका ये जीरोज मेरा हो गया कितना 4 और ये आपका माइनस 2। तो इस तरह से हम लोग क्या किए फाइंड द जीरो, जीरोज को हम लोग क्या किए निकाल लिए। अब इसको हम लोग थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि जो रिलेशन हमसे पूछ रहा है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, उसको हम लोग चेक करें कि है या नहीं। तो आपको पता है कि जो आपका रिलेशन होता है उसमें हमें बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। यहाँ देखिए ये जो जीरो निकला है इसको हम लोग एक अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को क्या मान लेते हैं बीटा मान लेते हैं। हम आपको बता चुके हैं थ्योरी में कि जैसे ही जीरोज बोलेगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए अल्फा और बीटा आना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है सॉल्यूशन दो ही होता है, तो एक अल्फा के रूप में निकलता है, दूसरा बीटा के रूप में निकलता है। तो अल्फा प्लस बीटा हम क्या जानते हैं माइनस बी बाई ए जानते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग रखे अल्फा, अल्फा की जगह क्या रखेंगे 4 प्लस बीटा के जगह पे क्या रखे हम लोग माइनस 2 इक्वल। अब देखिए माइनस बी वाई होता है, माइनस बी यहाँ मेरा जो इक्वेशन था वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है आपका, इसमें बी का जो वैल्यू होगा वो आपका माइनस 2 होगा। ऑलरेडी पहले से माइनस था और बी का अमाउंट रख दीजिए माइनस 2 अपॉन में ए आपका क्या है नहीं कुछ तो है, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए 4 प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा इक्वल माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन में 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 इक्वल 2 हो गया। तो हम लोग क्या देखें कि अल्फा प्लस बीटा जो मेरा आया वो माइनस बी बाई ए के इक्वल में आया। दैट मींस क्या ये मेरा सत्यापित हो गया, इक्वल बराबर आ गया। अब दूसरा क्या जानते हैं हम लोग अल्फा इंटू बीटा जानते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए होता है। अब अल्फा इंटू बीटा ये अल्फा बीटा हम लोग किसको लेते हैं, ये अल्फा हम बता चुके हैं जीरो हुआ अल्फा बीटा, तो अल्फा के जगह 4 हो जाएगा आपका इंटू बीटा के जगह माइनस 2 हो जाएगा इक्वल। अब सी बाई ए, अब सी यहाँ चेक कर लीजिए सी कितना आपका है माइनस 8 है, सी माइनस 8 है आपका अपॉन में ए कितना है 1 है। ए मीन्स क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणक, एक्स स्क्वायर का गुणक होता है माइनस 8 इक्वल माइनस 8। तो कुछ इस तरह से हम लोग देखें कि जो मेरा अल्फा प्लस बीटा है वो आपस में माइनस बी और ए के इक्वल हो गया, अल्फा इंटू बीटा जो था वो सी ए के इक्वल हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले नंबर क्या करेंगे हम लोग कि जीरोज फाइंड कीजिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में क्या कीजिए संबंध दिखा दीजिए। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे दिया है मान लेंगे गिवन जो आपका है वो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 हो जाएगा। लेट मान लिया कि पी एक्स इक्वल 0, पॉलिनोमियल पी एक्स मीन्स क्या पॉलिनोमियल ये होगा आपका इक्वल 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग देखिए सॉल्व करेंगे। पी एक्स के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हम लोग क्या बताया है कि AC को पहले मल्टीपल कर दीजिए, AC को मल्टीपल करेंगे तो 4 इंटू ए यानी कि 4 हो जाएगा, और इस 4 को हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा तोड़ेंगे फैक्टर के फॉर्मेट में, और यहाँ प्लस माइनस करने के बाद क्या होना चाहिए 4 माइनस 4 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 होता है माइनस 2 कर सकते हैं हम यहाँ 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब इस दोनों को क्या कीजिएगा आप एक ब्रैकेट में ले लीजिए, फिर माइनस यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 2s, ये प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 1 इक्वल 0 हो जाएगा। जब भी यहाँ ध्यान रखिएगा प्यारा बच्चे, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ प्लस था माइनस कैसे हो जाएगा, तो माइनस यहाँ हम कॉमन ले रहे हैं इसलिए आपका क्या हो जाएगा प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपका माइनस रहता तो क्या हो जाता प्लस हो जाता, प्लस अगर रहता तो नो चेंज, मतलब क्या साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जैसे ही माइनस हम लेंगे तो साइन क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से जो कॉमन आ रहा है निकाल लीजिए, 2s कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा आपका 2s, क्यों क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा s इंटू एस स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये आपका 1 बचा, माइनस यहाँ कुछ नहीं कॉमन आ रहा है क्या ले लेंगे 1 लेंगे,
2s माइनस वन इक्वल 0। अब आप क्या देख रहे हैं, 2s माइनस वन है, यहाँ भी 2s माइनस वन है, तो 2s माइनस वन को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ भी बचेगा आपका 2s माइनस वन इक्वल 0। अब इस तरह से क्या हो गया मेरा, एक आ गया आपका, तुलना करने पे क्या हो जाएगा, या लिख सकते हैं आप कंपेयर या तुलना करने पर कंपेयर, क्या किया हम लोग, 2s माइनस वन इक्वल 0 किए तो 2s इक्वल 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस वन इधर आएगा प्लस 1, s इक्वल क्या हो जाएगा 1/2, एक ये आ जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा मेरा, 2s माइनस वन इक्वल 0, तो ये भी आपका 2s इक्वल 1 हो जाएगा, s इक्वल 1/2 हो जाएगा। अब देखिए मेरा क्या निकल गया, जीरोज निकल चुका है, जीरोज क्या हो जाएगा आपका 1/2 और ये आपका 1/2, दोनों 1/2 ही जीरोज आया। अब आप लोग चेक कर लीजिए, रिलेशन निकाल लेते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका, ये आपका अल्फा हो जाएगा, ये आपका बीटा हो जाएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल माइनस बी बाई ए। यहाँ पर देखिए माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस बी है आपका -4, तो -4 हो जाएगा आपका, ये क्या है आपका 4 है, तो 4 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम लीजिएगा, 2 हो जाएगा यहाँ, ये आपका 1 + 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4/4 हो जाएगा, 2/2 4/4 कट के 1 हो जाएगा, कट के क्या हो जाएगा 1 इक्वल 1। ये मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा -b/a के। दूसरी चीज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा आपका c/a हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/2 इंटू आप 1/2 रखिएगा, c/a क्या होता है आपका, c की जगह देखिए यहाँ 1 है आपका, तो 1 हो जाएगा, अपन में a क्या है आपका 4, तो 4 हो जाएगा, 1/4 इक्वल 1/4। तो इस तरह से हम लोग क्या देखे पहले बच्चों, कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यहाँ जो आपका आ रहा है वो दोनों आपस में क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग क्या करेंगे, कॉफिशिएंट निकाल लेते हैं। कॉफिशिएंट जो आपका होता है वो जो भी आपका ए बी सी यानी कि x² और ये आपका b, इसके बीच में जो कॉफिशिएंट बीच में रिलेशन होता है और जो आपका जीरोज के बीच में होता है, ये दोनों आपस में प्लस करेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा, माइनस करेंगे तो इंटू करेंगे तो c/a के रूप में आ जाएगा। तो इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब हम लोग इसको रिलेशन नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जैसे ही आपका अल्फा प्लस बीटा आएगा या अल्फा इंटू बीटा जो भी आप ऐड कीजिएगा मल्टीपल कीजिएगा तो इसी तरह से आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ हम फाइंड कर देते हैं आपको जीरोज का वैल्यू, फाइंड द जीरो, जीरोज निकाल लेंगे। आप खुद से चेक कीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a आ रहा है कि नहीं, अल्फा इंटू बीटा के इक्वल c/a आ रहा है कि नहीं। उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, 6x² - 3 - 7x। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो अरेंज था आपका, बट इस क्वेश्चन में क्या है कि 7x को इस साइड कर दिया और 3 को कांस्टेंट को बीच में डाल दिया। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि आप देखिएगा सीक्वेंस है क्या नहीं, सीरीज में है या नहीं। अगर नहीं है तो सबसे पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, सीरीज में लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या है आपका गिवन, गिवन दैट आपका px जो है वो आपका 6x² - 7x - 3 लिख लेंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, लेट px इक्वल क्या लिखेंगे 0। अब px की जगह इस वैल्यू को रखिए 6x² - 7x - 3 इक्वल 0। अब हम आपको बता चुके हैं, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, ac को मल्टीपल कीजिए, 6 × 3 18 हो जाएगा। अब 18 को क्या कीजिएगा, क्या उसको तोड़िए और -7 होते 9 × 2 हो जाएगा 18, और 9 में 2 जाएगा तो 7 बच जाएगा, यानी कि 6x² - 9x + 2x। यहाँ देखिए -9 में 2 जाएगा, -7 बचेगा और 18 हो जाएगा, -3 इक्वल 0। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए कॉमन क्या लेंगे, 3x कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, रेस्ट 2x बचेगा, माइनस यहाँ आपका 3 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या नहीं कुछ तो 1 कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ बचेगा 2x - 3 इक्वल 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2x - 3, यहाँ भी 2x - 3, यहाँ से आप लोग कॉमन निकालिए और यहाँ आपका रेस्ट बचेगा 3x + 1 इक्वल 0। अब हम लोग क्या देखें, इस तरह से फॉर्मेट फैक्टर के रूप में आ गया। जैसे ही फैक्टर के रूप में आएगा तो हम लोग क्या यहाँ से निकालेंगे वैल्यू, 2x - 3 इक्वल 0 करेंगे तो 2x इक्वल 3 हो जाएगा, x इक्वल 3/2 हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, 3x + 1 इक्वल 0 करेंगे तो 3x इक्वल -1, x इक्वल -1/3। इस तरह से जीरो जो मेरा होगा वो आपका एक 3/2 हुआ, दूसरा -1/3 हो गया।
अब इसी तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आप अल्फा प्लस बीटा चेक कर लीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा दोनों इक्वल आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से बनाया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि 4 क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका है 4u² प्लस 8u। ये आपका क्या है, px पॉलिनोमियल है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं px इक्वल क्या 0। px की जगह रखेंगे 4u² प्लस 8u इक्वल में 0। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब कहेगा सर इसमें तो c है ही नहीं, कांस्टेंट है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जब इसमें कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ से ही कॉमन निकालेंगे। कॉमन यहाँ से क्या रहा, देखिए 4u कॉमन निकाल सकते हैं, आराम से 4u कॉमन निकाल सकते हैं आप, तो निकाल लीजिएगा। 4u कॉमन निकालिएगा तो यहाँ u बचेगा प्लस 2 इक्वल में क्या बचेगा 0। अब ये देखिए ये जो आपका आ रहा है ये फैक्टर के रूप में आ गया, यानी कि गुणनखंड के रूप में आ गया। तो हम लोग क्या इसी को कंपेयर कर लेंगे, मीन्स क्या 4u इक्वल में 0, 4u इक्वल में 0 हो जाएगा आपका, और u इक्वल में क्या हो जाएगा आपका 0 अपॉन में 4, मीन्स क्या 0 हो जाएगा। दूसरा जो आपका 0 हो जाएगा वो आपका u प्लस 2 इक्वल में 0 है, तो u इक्वल क्या हो जाएगा आपका -2। इस तरह से 0 जो मेरा फाइंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 0 और दूसरा -2। ये आपका अल्फा और बीटा निकल गया। अब रिलेशन आराम से निकाल सकते हैं आप, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 बनेगा इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो t² माइनस 15 है। अब हम px यानी कि गिवन जो मेरा है वो px इक्वल t² माइनस 15 लेट मान लेते हैं हम लोग, क्या मानेंगे कि px जो है वो इक्वल 0 के। अब आप लोग सोचते हो कि बराबर में 0 क्यों करते हैं, इसलिए 0 करते हैं क्योंकि जब तक इस आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है इसके बराबर में 0 कीजिएगा तब जाके आपका वैल्यू देगा, x का वैल्यू निकलेगा, वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग 0 हम पहले करेंगे। अब px जो आपका है उसका वैल्यू रखिए, t² माइनस 15 इक्वल 0, t² इक्वल, अब देखिए -15 इधर आ जाएगा तो +15 हो जाएगा। t इक्वल में अब स्क्वायर उधर पता है क्या होता है, प्लस माइनस में ये आता है आपका, यानी कि 2 इक्वल मतलब क्या t जो आपका होगा वो आपका 15 एक प्लस में हो जाएगा, दूसरा आपका माइनस में 15 हो जाएगा। इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, ये आपका बीटा हो जाएगा। मीन्स क्या 0 जो मेरा निकला क्या निकला, एक आपका प्लस का 15 निकला, दूसरा माइनस का, ये आपका रूट में 15 निकला। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे, 5 नंबर। अब एक आपका इसमें यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइएगा अगर आपको बनाने में, क्योंकि हम देखिए पहले बच्चों समझिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और 5 5 क्वेश्चन हम लगातार खुद से बनाए हैं। आप इसको बनाइए, लिखिए, समझिए, और जहां भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं उसको। और आप क्वेश्चन नंबर 6 को खुद से बनाइए, अगर आपसे बन गया तो ठीक है, कमेंट में कीजिएगा कि सर इसका ये वैल्यू आता है, इसका जो आपका जीरोज होगा उस तरह से निकलता है। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम उसको क्या करेंगे आपको बता देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का था सारा डिटेल्स। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, तो अब इस एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमको क्या कहता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी तक जो हम बताए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था और उसका हम लोग क्या कर रहे थे, जीरो फाइंड कर रहे थे। बट अब उल्टा हो गया, क्या हो गया कि हमको आपका जीरोज गिवन रहेगा, यानी कि सम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा गिवन है और फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहता है। तो इसका हम थ्योरी पूरा डिटेल से बता चुके हैं। अगर कोई भी बच्चे नहीं देखे तो आप जाके आप लिंक में जाइए और इस वीडियो को देखिए, इसका थ्योरी जो चैप्टर है इस चैप्टर का उसको देखिए। तो एक बार फिर से इसे समझ लीजिए शॉर्ट में कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल मान चलिए आपका कुछ समथिंग, जैसे अल्फा इक्वल अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई होता है, इसका वैल्यू आपको जो भी कुछ मान चलिए 1 दे दिया जाए, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो आपका सी बाई ए होता है, इसको मान चलिए आपका 3/2 दे दिया जाए। अब यहाँ थोड़ा सा एक चीज ये समझते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई के इक्वल होता है, यानी कि माइनस बी बाई ए जो होगा ये 1 के इक्वल होगा, यानी कि इसको 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन में 1 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि माइनस बी यानी कि जो माइनस बी होगा ये 1 के इक्वल होगा, या ए जो होगा वो आपका 1 के इक्वल होगा। माइनस बी मतलब क्या, बी जो होगा वो -1 का इक्वल होगा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, सी बाई ए होता है, और सी बाई ए जो होता है वो 3/2 के इक्वल है। मीन्स क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी बाई ए इक्वल क्या है 3/2। कहने का मतलब देखिए हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं
कि इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीका से बना सकते हैं, यानी कि कंपेयर कर लेंगे कि सी ए का वैल्यू हम लोग जो गिवन है उसी से हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे, और जो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है उसमें हम लोग क्या करेंगे, सेट कर देंगे। तो आइए यहाँ सी का वैल्यू क्या कर सकते हैं, सी 3 है और ये यहाँ इक्वल। अब देखिए ए पता चल गया, सी पता चल गया, लेकिन इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि जैसे ए यहाँ 1 आया तो यहाँ 1 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये यहाँ 2 है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे 2 बना के तब जाके सेट करेंगे, यानी कि ए का वैल्यू इक्वल होना चाहिए बी और सी, इस तरह से निकाल के हम लोग बनाते हैं। दूसरी चीज कि जब आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन आपका होता है या पॉलिनोमियल कह सकते हैं, वो आपका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही आपका फॉर्मूला होता है। और इस चीज को हम अच्छे ढंग से सही तरीके से जो भी होता है हम थ्योरी में बता चुके हैं। ऐसे आप एक बार यह भी समझ लीजिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। और जब हमको जब हमको अल्फा प्लस बीटा दे दिए और अल्फा इंटू बीटा दे दिए, उसका वैल्यू दे देगा, तब डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछेगा तो हम इसको इस फॉर्मूला पे सेट करके बना सकते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला जो आपका है इसमें क्या है, गिवन, क्या गिवन है, गिवन दैट, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है क्या, -1/4, ये आपका 1/4 अल्फा प्लस बीटा। ध्यान से जब आप क्वेश्चन को पढ़िएगा तो क्या कहता है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विथ गिवन नंबर्स एज द सम पहले भी दिया है, मींस क्या अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, प्रोडक्ट मींस क्या अल्फा इंटू बीटा, ये आपका -1 होगा। यहाँ आपका अल्फा इंटू बीटा जो है वो आपका -1 है, तो ये गिवन मेरा है। अब हम डायरेक्ट यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं क्या, क्वाड्रेटिक जो आपको पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो आपका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। आप डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या गिवन है 1/4, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू वैल्यू का क्या है, अल्फा इंटू बीटा का क्या है -1, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -1 एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस -1। अब ये आपका क्या, इस तरह से भी हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। या और आप इसको थोड़ा सा बढ़ाना एक्सपेंड करना चाहते हैं, एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस ये आपका x हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब फ्रैक्शन में क्या नहीं रहना चाहिए कोई नंबर, तो इसको हम 4 से मल्टीपल करके हटा सकते हैं, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस x -4, ये आपका क्वाड्रेटिक वैल्यू हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका हो गया। एक तो ये तरीका है, डायरेक्ट हम फॉर्मूला जानते हैं इस पे सेट करते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं, दूसरा भी तरीका होता है, आप इसको b बाय ए माइनस b बाय ए है, c बाय ए होता है, तो उसका मोन इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला सेट कर सकते हैं, तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीका को आप समझिए। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है आपका, √3 1/3 है, ये भी आपका अल्फा प्लस बीटा हुआ, ये भी आपका अल्फा इंटू बीटा हुआ। जब अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा गिवन है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर सेट कर दीजिए। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सेम इसी तरह से है, हम क्वेश्चन नंबर 3 को बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 घर में बनाइए। आपसे क्या है, गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा जो है वो 0 है, क्योंकि ये 0 दिया है तो बहुत बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं कि सर 0 अल्फा प्लस बीटा 0 हो गया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा जो है वो आपका √5 हो गया। अब इसको हम लोग क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं या इक्वेशन जो कहिए या फॉर्मूला कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। एक्स स्क्वायर माइनस देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या आपका, अल्फा प्लस बीटा 0 है, आप यहाँ 0 रखिएगा, 0x हो जाएगा, 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है √5, तो √5 हो गया। अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 0 से मल्टीपल पूरा करेंगे क्या हो जाएगा 0, मीन्स क्या इसको हम यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, 0 खत्म ही हो गया, प्लस क्या बचा √5, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब ऐसा नहीं है कि आपका इसमें जो आपका बी का टर्म है वो नहीं है, तो ऐसा नहीं कि ये आपका जो भी हम बता चुके हैं थ्योरी में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह से किस फॉर्मेट में रहता है, उसका टाइप्स ऑफ आपका पॉलिनोमियल बता चुके हैं क्या क्या होता है, तो उसको आप लोग एक बार जरूर थ्योरी को देखिए जाके, लिंक में क्या है नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर जो आपका 4th है, इसी तरह से 1 1 है तो ये आराम से आपका बन जाएगा, 1 1 है तो यहाँ क्या 1 रखिएगा, यहाँ भी 1 रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस आपका क्या 1 हो जाएगा। अब ठीक उसी तरह से इसको भी रख दीजिए, -1/4 है और 1/4 है, इसको देख लीजिए आप लोग, प्लस बीटा के जगह -1/4 और अल्फा इंटू बीटा के जगह क्या 1/4, यहाँ रख दीजिए वैल्यू, क्या रख देंगे हम लोग
कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपका -1/4 हो जाएगा। देखिए अगर अल्फा प्लस बीटा माइनस है तो यहाँ माइनस में ही रखिएगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी पहले है, तो ऐसा यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, अल्फा प्लस बीटा -1/4 है तो 1/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या आपका 1/4 इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स प्लस 1/4 हो जाएगा। आप इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, बट आप एलसीएम ले लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 हो जाएगा। ये आपका फ्रैक्शन में आ गया तो इसको कट कर सकते हैं मल्टीपल करके, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट जो आपका है वो 4 1 है, तो 4 1 को आप आसानी से बता सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो आपका है वो 4 है, अल्फा इंटू बीटा क्या आपका 1 है, इसी फॉर्मूला पे डालिए। तो प्यारे बच्चों आप इस क्वेश्चन में बस यही समझिए कि अगर हमको अल्फा प्लस बीटा दे दे और अल्फा इंटू बीटा दे तो हम आराम से क्वाड्रेटिक फार्मूला या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा है। तो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 2 जो है आपका 2.2 वो इस तरह से कंप्लीट होता है। आप इस चैप्टर को अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, बनाइएगा एक एक क्वेश्चन को, और जहां भी आपको प्रॉब्लम लगे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस चैप्टर के लिए, और आपको धन्यवाद।